Assalamu alaikum dear students, I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So क्लास इजी क्वेश्चन की सीरीज जा रही है डेली लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अ कंपनी रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू फंक्शन है कंपनी का, वेयर इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट फंक्शन इज दिस। एक रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है और एक कॉस्ट फंक्शन दिया गया हमें। फर्स्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। हमें प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए रेवेन्यू में कॉस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है, कंपनी को कितना पर ईयर रेवेन्यू आ रहा है और कितनी कॉस्ट आ रही है, इनका डिफरेंस होगा। अगर कुछ बचेगा तो प्रॉफिट होगा ना। सो ये तो हम एक काम कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट फंक्शन। सो इसके लिए क्या करना होगा? रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। रेवेन्यू फंक्शन दैट इज दिस एंड देन नेगेटिव माइनस किया, कॉस्ट फंक्शन फिलिंग इधर फिल अप कर देता है। नेगेटिव साइन चेंजर है, ओके, ये साइन चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देते हैं, पावर 2 ग्रेटर है, -10x² आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, ये नेगेटिव में साइन चेंज किया, -10x² पहले और -1000 और माइनस ये +1000 है, इसमें से -300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, +700x आ जाएगा और रिमेनिंग कांस्टेंट हमारे पास -2000 एसिड। ये तो प्रॉफिट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें एक और चीज़ भी फाइंडिंग्स के लिए कही गई है। उसके लिए हमें कहा गया आल्सो फाइंड मार्जिन प्रॉफिट। मार्जिन प्रॉफिट क्या होगी? मार्जिन प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव में वही पावर रूल, बेसिक कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। सो डिटरमाइन द ओरिजिनल मार्जिन फंक्शन और मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन। उसके लिए क्या करना होगा? प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव में -10 कोफिशिएंट है, इस पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा। x² का डेरिवेटिव 2x, 700 भी कोफिशिएंट है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। x पे x का डेरिवेटिव 1 और 2000 का 0, कांस्टेंट का 0, 1 2 3 कुछ भी c कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास मार्जिनल फंक्शन आ गया, लेकिन हमें कहा कि मार्जिन कहाँ फाइंड करनी है, किस रेट पे, किस वैल्यू पे वो x = 5 है। सो हम क्या करेंगे? ये जो मार्जिन फंक्शन है ना, मार्जिन फंक्शन में वो x की रिप्लेस पे 15 रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ हमारे पास x की रिप्लेस पे 15 रिप्लेस करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 15 -300 700 एज ऐड करते हैं, तो ये मार्जिन रेट हमारे पास प्रॉफिट का 400 निकला है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें भी हमें कहा गया कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रॉस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया इन्वेस्टमेंट का, वेयर 80 इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें ये इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है ये फंक्शन। हमें कहा जा रहा है एंड टी इज द टाइम इन ईयर्स, और टी यहाँ टाइम है ईयर्स में। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर। मीन्स इसका डेरिवेटिव लेना है। रेट ऑफ चेंज आ गया, डेरिवेटिव। अब बेटा फर्स्टली हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, फिर उस पॉइंट पे वो पॉइंट पुट कर देंगे। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर 8 ईयर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट रेट फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमें कहा गया फर्स्ट पार्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव। ये हमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, इसको लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब अगेन फर्स्टली तो ऐसे लिख दिया। अब कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, कोफिशिएंट वैसे ही, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है? इस पे डेरिवेटिव पावर शुरू में, ये 3 आ गई, पावर शुरू में जिसकी पावर है उसमें एक काम कर देंगे, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर है, तो पावर 1 + 0.05 × t पे। सो इसका डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स ये हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30,000 हो जाएगा। देन 1 + 0.05 × t हो रेस पर 3 - 1 2 आ जाएगा। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का 0, 0.05 t कोफिशिएंट इसमें नहीं होगा, t का 1, तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा? 0.005। सो ये आ गया हमारे पास 0.05।
अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 0.05 है, ओके। सो इसको नेक्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 से 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1500। नेक्स्ट ये एसेट। अब बेटा नेक्स्ट हमें कहा गया था रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के बाद एक स्पेशल एक फिक्स किस ईयर पे हमने ये रेट ऑफ चेंज चेक करना है, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद इसका क्या रेट ऑफ चेंज होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है इसमें हमने ये डेरिवेटिव फाइंड कर दिया रेट ऑफ चेंज आफ्टर 8 ईयर के लिए। इधर जहाँ जहाँ टी है 8 रिप्लेस कर देंगे, इधर टी है 1500 एज एड 1 एज एड 0.05 एज एड और टी के रिप्लेस में हमने 8 लिख दिया। सो ये 0.05 अगेन सबसे पहले हम ये 1500 एज ये 1 एज 0.05 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर स्केयर चलता आ रहा है तो हमारे पास ये 0.4 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं 1.4 हो जाएगा इसका स्केयर, और कैलकुलेटर पे एक साथ ही लिख देते हैं 1500 इंटू 1.4 स्केयर, तो हमारे पास 2940 आ रहा है इसका आंसर आफ्टर 8 ईयर के बाद। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में तो और इजी हो गया क्योंकि उसने एक बात कह दी कि आपने क्या फाइंड करना है, ये देखें रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव सीधा सा सिंपल सा, और सेकंड आफ्टर 8 ईयर जब डेरिवेटिव आ जाएगा वहाँ टी की रिप्लेस में टी आफ्टर ईयर को शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट को ईयर्स को, तो टी की जगह रिप्लेस कर देंगे। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं और क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में तो उसने कहा था रेट ऑफ चेंज और उस पॉइंट पे उस ईयर पे आपने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है। सेकेंड पार्ट में हमें कहा है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर 8 ईयर। तो ये तो इजी वे सबसे आसान था, इसमें हमने जस्ट कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, ओरिजिनल फंक्शन में आफ्टर 8 ईयर, तो ये 8 ईयर इधर टी को शो कर रहा है तो ओरिजिनल फंक्शन में जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है जहाँ जहाँ टी है फिलिंग द ब्लैंक्स, जस्ट हमने 8 को रिप्लेस करना है। सो ये एमसीक्यूज के लिए हमने डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर तो वो डिफरेंट से अलग से नहीं पूछेगा, डेरिवेटिव तक का ये एक्स्ट्रा है, इन केस नहीं पूछता तो एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा लर्निंग के लिए अच्छा है। तो इधर पुट कर देते हैं, पुट टी इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 10,000 एज इट 1 प्लस 0.05 टी 8 आ जाता है, ऊपर पावर बी एज इट। तो डियर स्टूडेंट्स इसको एक साथ आप कैलकुलेटर पर लिख सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। 10,000 बाहर लिखते हैं, फर्स्टली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 0.05 इंटू 8, तो हमारे पास आ गया ये सारे का आंसर 1.4 आ गया। 1.4 ऊपर क्यूब ले लेते हैं 1.4 का, 1.4 क्यूब। सो इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 के साथ। सो हमारे पास जब 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं 27,440, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ रही है आफ्टर 8 ईयर। उसमें रेट ऑफ चेंज पे पूछा था तो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और उसमें आफ्टर 8 ईयर चेंज की वैल्यू फाइंड कर दी। इसमें ओरिजिनल फंक्शन में क्योंकि उसने पूछा हुआ इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर, तो हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन में सिंपली 8 रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ ईयर है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अभी तक ये क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको डिटेल में ईच स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें गिवन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अ लाइन इज गिवन बाय एस टी। ये एक पार्टिकल का मूविंग फंक्शन हमें बताया गया है, दैट इज 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वेयर प्लस 80, वेयर एस टी इज द पोजिशन या मूविंग फंक्शन ऑफ पार्टिकल एंड टी रिप्रेजेंट और मीटर्स में है एंड टी इज
टाइम इन सेकेंड्स, और टी इधर टाइम को शो ऑफ कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है determine the velocity of particle at t equal to 4. It's mean we have to require velocity. How we find velocity? Firstly, we take derivative. Why we take derivative? Because rate of change. We talk about rate of change. यहाँ rate of change की बात हो रही है, तो rate of change means derivative. So position function जो हमें ये velocity कैसे फाइंड करेंगे, जो पोजीशन फंक्शन है पार्टिकल का इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करने को कहा गया है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समय, सो इनको स्टार्ट करते हैं। ये मूविंग फंक्शन हमें गिवन है, पार्टिकल का पोजीशन फंक्शन गिवन है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। अब हमने डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि हमें वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। फाइंड वेलोसिटी, हाउ वी फाइंड टेकिंग डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, टी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी इधर भी, डी ओवर डी टी इधर भी, 5t³ माइनस 12t² प्लस 8t, और इधर डी ओवर डी टी एस टी, जो पोजिशन फंक्शन हमें दिया गया पार्टिकल का, मूविंग फंक्शन भी कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, इसका वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस ओवर डी टी, और वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा इधर हम डेरिवेटिव क्योंकि बहुत डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं, कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। 5t³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 आ जाएगा पहले, कोफिशिएंट पे नहीं डेरिवेटिव अप्लाई होता। t³ का पावर लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में एक काम 3 माइनस 1, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा तो वो नहीं लिखना। अब ये आ जाएगा t², ठीक है, ये एज इट 5 3 एज इट। अब इट्स मीन 5 का तो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं, कोफिशिएंट एज इट, t³ का है 3t², माइनस 12 का पॉसिबल नहीं है, t² का डेरिवेटिव क्या है 2t, और 8 का पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट है, t का 1 है। वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 15t² माइनस 24t प्लस 8। अब डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी फाइंड कर ली हमने, लेकिन उसने एक बात भी कही है, उसने कहा एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, इस पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करें, पुट t इक्वल टू 4 इन अबव। अब बेटा जहाँ जहाँ t है हम 4 पुट कर देंगे, 15 t के रिप्लेस में 4 आ जाएगा, ये माइनस 24 एज इट, t के रिप्लेस में 4, 8 भी एज इट। फिलअप करते हैं, ये 4 ये भी 4। अब हम इनको एक साथ ही कैलकुलेटर पे लिख देते हैं। लेट्स सी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, उसको देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे फर्स्टली लिखेंगे 15 ब्रैकेट 4 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 प्लस 8 करते हैं, हमारे पास 152 आ रहा है आंसर। आंसर क्या आ रहा है 152। अब ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई 152 एट 4 सेकेंड। अब क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है सेकेंड पार्ट, इंटरेस्टिंग, आल्सो इंटरेस्टिंग। ये वेलोसिटी फाइंड की थी एट t इक्वल टू 4, सेम पैटर्न पे कहा गया एक्सेलरेशन पहले फाइंड करें, और साथ में एक्सेलरेशन होगा तो हम t पे एक्सेलरेशन t इक्वल टू 4 फाइंड करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज हम एक्सेलरेशन यानी सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी को लिखना होगा, वेलोसिटी फंक्शन को, उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो वेलोसिटी फंक्शन अभी हमने वेलोसिटी फाइंड की है, डेट इज आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, और अगर मेंशन करते हैं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, प्लस 8। ये वेलोसिटी फंक्शन है। अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सो दैट्स व्हाई अगेन टेकिंग डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज की जब भी बात होगी डेरिवेटिव लेंगे, लिखते हैं अगेन टेकिंग डेरिवेटिव, अगेन
टेकिंग डेरिवेटिव, या इसको हमने सेपरेट लिखा हुआ है, जस्ट लिख देते हैं डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव। अब बेटा अगेन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब बेटा जैसे हमने पोजीशन फंक्शन जो मैं गिवन था उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी आ गई। अब हम विद रिस्पेक्ट टू हम टी डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब लिखते हैं हम डी ओवर डी टी, इधर वी ऑफ टी वेलोसिटी एज इट, इधर डी ओवर डी टी, इधर ये वेलोसिटी फंक्शन एज इट। 15 टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ गया। अब ये 15 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 24 पे भी नहीं डेरिवेटिव अप्लाई होगा, t का 1 और कांस्टेंट 8 है इसका 0। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है 30t माइनस 24। अब डियर स्टूडेंट्स हमें एक और बात भी उसने कही थी, उसने कहा था एक्सेलरेशन एट अ टाइम 4 फाइंड करना। सो लिखते हैं पोर्ट t इक्वल टू 4। सो एक्सेलरेशन एट टाइम 4 इज हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ t है हम 4 पुट कर देंगे। सो हमारे पास ये 30 है सेट, t की रिप्लेस में क्या पुट करना है हमने 4 पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये तो हो गया 120, 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 120 माइनस 24 डेट इज 96, और यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन का होता है। तो हमारे पास एट टाइम 4t4 एक्सेलरेशन आ गया 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट भी हमें सॉल्व करना है, उसमें क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में रिक्वायरमेंट है व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट। तो पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ होगा, हम ट्रेस करते हैं बोर्ड को। सो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें थर्ड पार्ट का आंसर देना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, व्हेन इज द पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी फंक्शन 0 के इक्वल रख देते हैं, जब ये वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी। सो फाइंड करते हैं थर्ड का आंसर, थर्ड पार्ट VOT वेलोसिटी फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं और हमारे पास इधर इस कोड कर देते हैं 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं क्योंकि फैक्टर हमें इजी नहीं लग रहे। सो इसके लिए a कॉफिशिएंट ऑफ स्केयर फंक्शन, इधर वेरिएबल t है तो t का स्केयर हमारे पास 15a हो गया, और कॉफिशिएंट ऑफ पावर 1 वो b हो जाएगा, a b एंड c, और इधर c आ गया 8। फॉर्मूला लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, t इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स फिलअप करते हैं इसको, माइनस b माइनस 24 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 15 है और c 8 है ओवर 2 इंटू a 15 है 24 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट और ये 30। इसको ऐसा करते हैं स्क्वायर रूट वाले को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, सो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब बेटा आप लिखें माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 एंड देन 8, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 96 आ गया। अब 96 का इधर कैलकुलेटर पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 96 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट लेते हैं आंसर का, तो 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 30। अब स्टूडेंट्स
इससे आगे हमने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और टी फाइंड करना है हमने, क्योंकि किस पॉइंट पे हमने चेक करना है व्हाट इज़ द व्हेन इज़ द पार्टिकल एट रेस्ट। टी हमें फाइंड करना है, वो टाइम बताना है कि क्या वो टाइम होगा जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा। सो इसके लिए बेटा अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ये करते हैं, 24 4 कॉमन आ जाता है बाय, सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6 प्लस माइनस के रूट 6 ओवर 30। अब बेटा इसको और कटिंग कर लेते हैं बोर्ड पे। चलें अब बेटा इसकी कटिंग करके ये हमारे पास प्लस माइनस फंक्शन सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको कट करते हैं तो 2 इंटू 6 प्लस माइनस के रूट 6 ओवर 15। वन टाइम प्लस के साथ लिख देंगे, वन टाइम टी को माइनस के साथ, 2 इंटू 6 प्लस के रूट 6 ओवर 15 एंड टी इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस के रूट 6 ओवर 15। हमारे पास ये दो टी आ चुके हैं, ये वो टाइम है जब हमारे पास ये पार्टिकल हम क्या होगा, रेस्ट पे होगा।